जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, जैसे कि आज हम लोग का टॉपिक है कि जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है और एनएनपी क्या है और इन तीनों में अंतर क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जीडीपी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जीडीपी का फुल फॉर्म होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म देखेंगे तो जी माना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको हिंदी में देखेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो देख लीजिए जीडीपी किसको कहते हैं। तो देखिए, एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुएं एवं सेवा के मूल्य जीडीपी कहलाता है, ठीक है। जैसे किसी भी देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तु उत्पादित हो रही है और उनका वहां के सेवा के मूल्य का मतलब समझिए कि जैसे कोई सेवा दे रहा है, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रकार का सेवा देता है, टीचर एक प्रकार का सेवा देता है, ये भी कुछ मूल्य जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इनको भी शामिल अगर कर दिया जाता है, जो भी उत्पादित होती है, उत्पादित मैंने जो भी उस देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है और जो भी वहां पर सेवा, इन दोनों के मूल्य को ही जीडीपी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि सीमा के बाहर उत्पादित वस्तुओं को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। अगर सीमा के बाहर किसी भी वस्तुओं का उत्पादित होता है तो उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। चलिए इसको देखते हैं। जैसे उदाहरण से देखिए, टाटा टाटा जो कंपनी है हम लोग का भारत का है, ठीक है। एलजी एलजी विदेशी कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैं जिसे जिसे मान लीजिए कोई भारतीय आदमी है, ठीक है, अगर वो किसी विदेश में जाकर काम कर रहा है तो देखिए, जैसे टाटा मान लीजिए कि एक वर्ष में 700 रुपया, एक वर्ष में 700 रुपया मान लीजिए जनरेट कर रहा है, ठीक है। और एलजी जो है, एलजी जैसे एलजी विदेशी कंपनी है लेकिन भारत में भी है, तो एलजी जैसे एक साल में 300 रुपया जनरेट कर रहा है, ठीक है। और जो भारतीय है, जो भारतीय है और वो विदेश में गए हैं और वो 200 रुपया वहां से कमा करके भारत में भेज रहे हैं। तो देखिए जीडीपी किसको कहेंगे कि सीमा के अंदर, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक वर्ष में एक निश्चित सीमा के अंदर, यानी कि प्रेजेंट अभी भारत में सीमा के अंदर जो भी उत्पादित वस्तु है और सेवा के मूल्य को जीडीपी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जीडीपी को अगर बात कहा जाए तो जीडीपी में जैसे टाटा टाटा भारत में है, तो टाटा जैसे भारत में कितना जनरेट कर रहा है 700, और एलजी एलजी विदेशी कंपनी है लेकिन भारत में भी है, तो अगर भारत में वो जनरेट कर रही है 300, तो 700 300 यानी कि 1000 जीडीपी हो गया हम लोग का। जैसे भारत का जीडीपी 1000 हो गया, ठीक है। और देखिए, और जैसे विदेश में लोग काम कर रहे हैं, जैसे भारतीय है लेकिन विदेश में काम कर रहे हैं, वो मान लीजिए कि 200 रुपया कमा रहे हैं, तो वो जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए उसको, देखिए जो 200 रुपया कमा रहे हैं उनको देखिए कहाँ शामिल किया जाए।